वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपका आज पेपर हो गया यूपीएससी जूलॉजी का या यूपीईएसएससी जूलॉजी का, और ये पेपर हुआ था आपका 9:30 से 11:30। और उसके बाद पेपर आपने देखा ही होगा, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा वो भी देख लिए होंगे। तो कुल मिला के पेपर मॉडरेट से टफ था। इजी बिल्कुल नहीं था, ना मॉडरेट था, मॉडरेट टू टफ था, जैसा कि क्वेश्चन पेपर से भी लगेगा। हम बिना टाइम गवाए इसमें, जैसा कि आपको पता है, 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के थे, जीके के, वो हम डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था इसका एमआरएनए का, वो मैं डिस्कस कर लूँगा। बाकी मैं सब्जेक्ट ही डिस्कस करूँगा, जो भी क्वेश्चन आए थे मैं वहीं पे पहुँच रहा हूँ सीधा आपको। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। द द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, क्वेश्चन ये था आपका। जो नोबेल प्राइज, एक मिनट में थोड़ा सा पेन का साइज वो कर लूँ। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2023 वाज अवार्डेड फॉर डिस्कवरीज इनेबलिंग विच टेक्नोलॉजी यूज इन कोविड-19 वैक्सीन। तो आपको पता है कि जो कोविड-19 वैक्सीन था उसके लिए कई सारे जो है वैक्सीन बनाई गई। ठीक है, जैसे आपकी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन अभी बनाई जा रही है, इसके अलावा एमआरएनए वैक्सीन भी बनाई गई थी, और इसी के लिए 2023 में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन आपका जीके में आया हुआ था। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम आते हैं 31st क्वेश्चन पे सीधा। ठीक है, ये आपका जूलॉजी है। ठीक है, जूलॉजी सेक्शन है, और इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा 31। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द सर्वाइवरशिप पैटर्न ऑफ प्राइमरी सक्सेशन स्पीसीज, पाइनियर स्पीसीज। तो पाइनियर जो स्पीसीज होती हैं या प्राइमरी सक्सेशन की जो स्पीसीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करती हैं, और बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करती हैं तो उनकी प्रोजनी जो है बहुत हाई नंबर में होती। तो ऐसा कर्व जिसकी प्रोजनी ज़्यादा हो, हाई नंबर में है, वो टाइप थर्ड का जो कर्व है वो शो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, टाइप 1 जो शो करते हैं हम लोग शो करते हैं। ठीक है, टाइप सेकंड जो डायगोनल होता है, जो कुछ ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो 31st का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ये मैच द कॉलम था। मैच द कॉलम इजी क्वेश्चन था, इसको सभी ने कर लिया होगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन था जो आप CSIR में भी पढ़ते हो और यहाँ भी पढ़ते हो। ठीक है, तो मैच द कॉलम इसका ये था कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तो ये होता है सेपरेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन दियर सरफेस चार्ज, मतलब आयन है तो चार्ज के बेसिस पे होगा। ठीक है, उसके अलावा जो आपका जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, ये आपका जो पोरस बीड होते हैं उनके भी बेसिस पे सेपरेट करता है। इसके अलावा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे तो ये आपका जो सेपरेट करता है वो लिगेंड बाइंडिंग के ऊपर सेपरेट करता है। और एचडीएस पेज जो होगा वो आपका क्या करेगा, ये एक कोई जो आपका जो भी जो कहते हैं क्या उसको आप, एच के बाद जब, जो कि सोडियम डोडिसिल सल्फेट है, जो एक डिटर्जेंट है, जो कि जो डिस्टेबलाइज कर देता है मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो डी का हो जाएगा फोर्थ, और उसके बाद एक ही बचा, ये हो जाएगा सिलेक्टेड प्रिपरेशन। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, तो 32 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आते हैं CRISPR-Cas9। ये जो टॉपिक है मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया था एकदम हल्के में, और उसी से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, CSIR में भी इस बार आया था, और यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया है, और मैंने एकदम 20 या 15 मिनट में पढ़ा दिया था CRISPR-Cas9, और सेम क्वेश्चन वही आया हुआ है कि द गाइड RNA यूज्ड इन CRISPR-Cas9 जीनोम एडिटिंग इज कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं। गाइड RNA तो होता है, उसके गाइड RNA में कौन सा पार्ट होता है, तो एक 20 बेस पेयर का पार्ट होता है। ठीक है, और एक जो है दूसरा पार्ट होता है वो CRRNA का पार्ट होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक पार्ट होगा जब 20 पेयर है, तो क्या है, 20 पेयर है, अगर 20 बेस पेयर है तो स्पेसिफिक पार्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बोथ ट्रेसर RNA एंड CRRNA। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद है आपका रामाचंद्रन प्लॉट से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, बेस्ड ऑन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वुड करस्पॉन्ड टू डिस्टिंक्ट क्लस्टर इन रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा आपका, रीजन वेयर
phi and psi dihedral angle remain nearly constant throughout segment. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो गया बी. क्वेश्चन नंबर 35, ड्यूरिंग intestinal absorption of amino acid, which of the following pathway primarily transport absorb amino acid from intestinal wall of the liver. ठीक है, तो लेक्टल सेल है, ये क्या करती है, ये लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन कराती है. ठीक है, तो अब डायरेक्ट डिफ्यूजन भी नहीं होगा, हिपैटिक पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन यही कराती है सी. तो 35 का आंसर हो जाएगा सी. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आते हैं 36 नंबर है, ये जीपीसीआर से क्वेश्चन था. ठीक है, कि 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर सच एज बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जो आपकी पढ़ते हो नॉरएफ्रिनेफ्रिन का जब सिग्नलिंग पढ़ते हो, इसी का एग्जांपल ही पढ़ते हो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का. एंड रोडोप्सिन दूसरा जो पढ़ते हो वो रोडोप्सिन का पढ़ते हो, लाइट ड्रिवन जो आपका जीपीसीआर है. ठीक है, जिसमें ट्रांसड्यूसिन काम करता है. अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंजेस अपॉन ligand binding that enable interaction with heterotrimeric G protein. Structural studies shows the activation involves rearrangement of transmembrane helix, particularly helix 6. ठीक है, तो assertion और रीजन दोनों दिए गए हैं. तो GPCR activation involve a structural rearrangement that expose a cytoplasmic binding for the G alpha subunit. बिल्कुल जब आके जो सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो जी अल्फा सबयूनिट जो है वो एक्सपोज हो जाती है. ठीक है, और इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाती है. ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन जो आर रीजन है, रीजन बाइंडिंग स्टेबलाइज द इनएक्टिव कन्फर्मेशन ऑफ द रिसेप्टर बाय स्ट्रेंथनिंग आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स 3rd and 6th. ये गलत हो जाएगा. तो इसका जो आंसर है 36 का वो है बी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स. ये एक जो है न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था आपके माइक्रोस्कोप से, कि 2 माइक्रोस्कोप आर यूज टू ऑब्जर्व द सेम स्पेसिमेन. ये ए था और ये बी था, तो इसमें से कौन सा, विच माइक्रोस्कोप विल बेटर रिजॉल्विंग पावर, माइक्रोस्कोप ए. 37 का आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 38, विच स्केलेटल एडाप्टेशन इन बर्ड्स रिड्यूस बॉडी वेट एंड फैसिलिटेट फ्लाइट. तो आपको पता है जो बर्ड्स हैं एक ओरी होती है, बोन्स जो होती है उनकी निमोटिक होती है, ताकि क्या करें वो फ्लाइट कर पाएँ. तो बी आंसर हो जाएगा, 38 का आंसर हो जाएगा बी. फिर एक बार क्वेश्चन आया है आपका 39 जो है मैच द कॉलम. ये इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन है. बी सेल रिसेप्टर, सिक्रेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी, हेल्पर टी सेल और बी सेल क्लोन. इसका आंसर हो जाएगा डी. तो 39 का जो आंसर होगा वो होगा डी. क्वेश्चन नंबर 40, इन द वर्टिब्रेट रेटिना विच टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन अंडर लो लाइट कंडीशन एंड इज प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड एट द आउटर एज ऑफ द रेटिना. ये रॉड्स हो जाएगा. 40 का बी. क्वेश्चन नंबर 41, विच टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्राइमरी पार्टिसिपेट इन सेल मीडिएटेड. सेल मीडिएटेड में आएगा तो टी हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट हो जाएगी. तो ये आंसर हो जाएगा. मेमोरी बी सेल, जब आपका जर्मिनल सेंटर होता है, ठीक है, जो बी सेल आपका जब नेओ बी सेल बनती है, जब जर्मिनल सेंटर होता है उसमें, तो ये जर्मिनल सेंटर में क्या होता है, 2 तरीके की सेल होती है. एक सेल होती है जो एंटीबॉडी का सिक्रीशन करेंगी और एक सेल होती है जो मेमोरी सेल बनाएंगी. ठीक है, और ये जो प्लाज्मा सेल है ये क्या करेंगे, बी सेल का सिक्रीशन करेंगे, और ये जो जर्मिनल सेंटर सेल बनती है मेमोरी सेल, ताकि री इन्फेक्शन हो उसमें काम आए. ठीक है, और बी लिम्फोसाइट होगा नहीं, ये आपका हो जाता है ह्यूमरल के लिए. तो टी लिम्फोसाइट आंसर हो गया 41 का डी. ये क्वेश्चन CSIR में भी पूछा गया है, और जिन्होंने भी CSIR एग्जाम क्वालिफाई किया है ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा उनका. इन द रीनल ग्लोमेरुलस द न्यूरोफिल्ट्रेशन स्लिट थ्रू विच प्लाज्मा इज फिल्टर्ड फ्रॉम बाय विच द फॉलोइंग सेल्स. पोडोसाइट, इसमें पोर्स होती हैं, यही क्या करती हैं, जो है इसका जो फिल्ट्रेशन है वो करती है, निगेटिव टाइप की सेल्स होती हैं. ठीक है, तो 42 का आंसर हो गया ए. फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मोस्ट बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस अवेलेबल टू प्लांट्स. अब प्लांट्स तो क्यों पूछ लिया यहाँ पता नहीं, इनको पूछना तो यूट्रिफिकेशन से पूछ लेते. ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर डी, फॉस्फेट आयन के फॉर्म में. 43 का डी. क्वेश्चन नंबर है 44. ठीक है, which of the following statement correctly describe the relationship between motor protein and cytoskeletal tracts.
ठीक है। तो काइनेसिन मूव अलोंग माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट मतलब एक्टिन फिलामेंट, काइनेसिन नहीं होती, काइनेसिन डायनिन जो है माइक्रोट्यूब्यूल के लिए है, इंटरमीडिएट फिलामेंट के पास कोई मोटर प्रोटीन ही नहीं होती। काइनेसिन एंड मायोसिन मूव अलोंग माइक्रोट्यूब्यूल्स whereas dynein moves along intermediate filament, intermediate filament के पास कोई प्रोटीन नहीं। काइनेसिन एंड डायनिन मूव along microtubules whereas myosin moves along microfilament, ठीक है, यही एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट के पास मायोसिन होती है मसल कॉन्ट्रेक्शन में, और काइनेसिन और डायनिन जो है आपकी ये जो है आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसके लिए है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा सी आपका। क्वेश्चन दिया हुआ है 45, ए मरीन एनिमल हैज द फॉलोइंग फीचर्स, एंडोस्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ट्यूब फूड फॉर लोकोमोशन, हो जाएगा एकानोडर्मेटा 45 का बी। क्वेश्चन दिया गया है आपके डैमेज से, डीएनए डैमेज से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब ए मेजर फॉर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस डीएनए डैमेज, तो ये हो गया डीएमिनेशन, ठीक है। तो आपका 46 का ए। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन इन कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कॉम्प्लेक्स अगर बाइंड करते हैं तो वैसे तो नॉर्मली जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में है वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड मोस्टली होता है कोई भी उसमें, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। इससे बहुत लोग डिबेट कर सकते हैं, हो सकता है बहुत सारी बुक्स में दिया भी हो हाइड्रोजन बॉन्ड या नॉन आयनिक जो इंटरेक्शन है वो दिया हो, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, लेकिन यहाँ पे आंसर कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं, बाकी जब आंसर की आएगी तब देखा जाएगा, ठीक है। तो 47 का आंसर हो गया बी। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज द प्रेजेंस ऑफ कॉमन जीन पूल विद फ्री जीन फ्लो एमंग इंडिविजुअल प्राइमरली इंडिकेट्स विच फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पीसीज, तो ये होता है आपका जेनेटिक क्वेश्चन थ्रो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन 48 का सी, ठीक है। अब ये फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 49, ठीक है, इसका आंसर है वो सी है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 का भी जो आंसर है वो डी है, ठीक है। फिर मैच द कॉलम में 51, 51 का भी आंसर जो है वो बी है। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन है आपका सेल जो है जो आपका स्पेसिफिकेशन पढ़ते हो उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि 52 है क्वेश्चन नंबर, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंटल कमिटमेंट इज रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल कौन होता है, वो स्पेसिफिकेशन होगा, और डिटर्मिनेशन जो होगा वो नॉन रिवर्सिबल होता है, यानी नॉन लेबाइल होता है। एंड अलाउ सेल टू चेंज देयर फैट व्हेन एक्सपोज टू डिफरेंट एनवायरमेंट एनवायरमेंट, तो स्पेसिफिकेशन, ठीक है, 52 का डी। विच एंटीबायोटिक एक्ट एज स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ द 3' एंड ऑफ अमाइनो एसिड टीआरएनए, स्ट्रक्चरल एनालॉग में एक ही पढ़ते हो आप, वो है प्यूरामाइसिन। प्यूरामाइसिन जो है ये प्रोकैरियोट में भी करता है और जो है यूकैरियोट में भी करता है, दोनों में आता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54 जी, जो 54 क्वेश्चन नंबर है 54, on a genetic linkage map two gene A B are located 70 centimeter apart. If a plant heterozygous for both gene A B is stage cross, what will be the expected relationship? तो ये recombinant progeny will be more. क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है आपका बी। फिर क्वेश्चन है ये कैंसर बायोलॉजी से, ऑन्कोजीन टिपिकली अराइजेस फ्रॉम प्रोटो ऑन्कोजीन ड्यू टू एक्टिवेटिंग म्यूटेशन, तो ऑन्कोजीन होते हैं ये क्या करते हैं, गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं ये लॉस ऑफ फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो गेन ऑफ फंक्शन बी है आंसर 55 का बी। 55 का बी। 56 ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये जो सी अर्चिन का फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं हम लोग उससे क्वेश्चन है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन मेनी एनिमल स्पीसीज स्पर्म एग फ्यूजन ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ द IP3 signaling pathway resulting in the rapid rise in intracellular calcium level. This calcium was initiate multiple downstream events that prevent polyspermy and metabolically activate the egg. Option A, fusion of additional sperm with the egg plasma membrane, एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, सही बात है, ठीक है। तो 56 का आंसर है बी। ये लंग फिश के ऊपर इवोल्यूशनरी
कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको अरेंज करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये था 57 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 58 जो है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 59, ये लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड इनटू एल्वेलाई इवन दो इट्स पार्शियल प्रेशर डिफरेंस इज स्मॉलर दैट ऑफ ऑक्सीजन, द प्राइमरी रीजन इज CO2 हैज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन फ्लूइड्स। ठीक है, 59 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 60, ये निच जो आप पढ़ते हो, निच का कॉन्सेप्ट उसी से क्वेश्चन था। स्पेशलिस्ट स्पीसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल फीचर। तो स्पेशलाइज स्पीसीज हो गई, वो क्या करेगी, एकदम नैरो रेंज में रहेगी, जो भी होगा उस रेंज में, किसी को उसमें compete नहीं करने देगी, खूब अच्छे से उसको यूटिलाइज करेगी। ठीक है, तो ब्रॉड इकोलॉजिकल नहीं, नैरो इकोलॉजिकल, ठीक है, विथ लो एफिशिएंसी नहीं। भाई उसका निच छोटा है अगर, तो वो अगर कम जगह में अगर उसको यूटिलाइज एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी क्या है, उसको अगर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगी तो एकदम डेथ हो जाएगी, मतलब टाइम से पहले ही चली जाएगी वो। तो इसलिए उसको हाई एफिशिएंसी होनी चाहिए रिसोर्स यूज करने के लिए। आंसर हो जाएगा डी, 60 का आंसर डी। अब देखो क्वेश्चन आया है ये आपका जो आप प्रोटीन ट्रांसलोकेशन पढ़ते हो उससे, ये CSIR में भी क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ भी क्वेश्चन है, हमें लग रहा है CSIR से उठा के दे दिया इन्होंने। ए प्रोटीन 61 नंबर क्वेश्चन है ये। ए प्रोटीन कंटेन्स द C टर्मिनल सीक्वेंस KDEL ड्यूरिंग वेसिकल ट्रांसपोर्ट सम मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द ER टू Golgi, विच मैकेनिज्म इंश्योर दैट दिस मॉलिक्यूल रिटर्न्स टू इट्स करेक्ट लोकेशन। ठीक है, तो ये कोप्सिकेंट के थ्रू आएगी, रेट्रोग्रेड ए। क्वेश्चन है 62, एलाइजा इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस infections such as viral antibodies in blood. Solid support most used in ELISA experiment is solid support. तो ये 96 वेल प्लेट जो आप यूज करते हो ये है 62 का सी। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 ये दिया हुआ है नॉर्थ अमेरिका में, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 63 का सी। क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 65 ये आपका जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, उससे पूछा गया है, तो यही है क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ए। रिगार्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल व्हाट हैपेंस टू द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज द पॉपुलेशन साइज अप्रोचेज द कैरिंग कैपेसिटी के। ऐसे तो होता है, देखो बना है ये ऐसे तो होता है, देखो बढ़ी फिर उसके बाद क्या हो गई, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ए। कोई ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट से इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम में। 66 है, इन द ड्रोसोफिला एम्ब्रियो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीरियर डेवलपमेंट आर नॉर्मली लोकलाइज एज द इंटीरियर पोल इफ दिस डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट होते हैं ये उससे जाइगोट से ही आते हैं, उसी जीन से एक्सप्रेस होते हैं। इफ दिस डिटर्मिनेंट आर एक्सपेरिमेंटली इंजेक्टेड इनटू अनदर रीजन ऑफ द एम्ब्रियो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, क्या होगा, एडिशनल एक्टोपिक एट बन जाएगा, कहीं और डाल दोगे अगर उसके जीन को। इन मेमिलियन सेल 67 ए डबल स्टैंडर्ड ब्रेक अकर ड्यूरिंग एस फेज व्हेन ए सिस्टर क्रोमैटिड इज अवेलेबल विच रिपेयर पाथवे विल प्रेफरेबली यूज्ड। ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा, ये होता है S2G2। ठीक है, S2G2 में होता है। अब यहाँ क्योंकि इन्होंने डबल स्टैंड ब्रेक दे दिया है इसलिए यही आंसर होगा। कुछ लोग इस पर जो है केस भी कर सकते हैं चाहे तो, कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग सही नहीं है। ठीक है, और बाकी अगर सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक हुआ होता तो मिसमैच रिपेयर होता, इस फेज में ये काम करता है। ठीक है, ये एरर प्रोन होता है, ये होगा ना ट्रांसपोजन जो है, ये जंपिंग जीन, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन अभी के हिसाब से 67 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 68। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई एसिड रेन हैज मोस्ट सीवियर इम्पैक्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट एंड साउथ ईस्टर्न कनाडा। बी, क्वेश्चन नंबर 68 का बी।
tall smoke in the Midwest release sulfur compound that travel long distance downwind acidifying precipitation in these regions. ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बी 68 का। क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है, आंसर तो यही होना चाहिए बट मैं दे नहीं रहा हूं, मुझे आता नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आप बहुत ये पढ़ते हो, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये क्वेश्चन आ गया इस बार, एक बार जो है CSIR में भी पूछा था, इस बार यहाँ भी पूछ लिया, ठीक, उसी से इन्फ्लुएंस क्वेश्चन है ये CSIR से, शायद नवंबर 2020 वाले शिफ्ट में पूछा था इस पे क्वेश्चन। गिब्स फ्री एनर्जी, इसका आंसर हो जाएगा 70 का। ये फिर दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल जो है ATP सिंथेसिस से, द F1 सब यूनिट ऑफ F0 F1 ATP सिंथेज कैन हाइड्रोलाइज ATP व्हेन प्यूरिफाइड इन सॉल्यूशन बट सिंथेसाइज ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट एक्सप्लेन दिस डिफरेंस, ये वही प्रोटॉन ग्रेडियंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 का ए। 72, वाई डू ब्राइट प्लूमेज ट्रेट इन मेल बर्ड्स परसिस्ट, ये क्या करेंगे, इनके चांस बढ़ा देते हैं अट्रैक्ट करने को मेट्स में, ठीक है, इसीलिए ये अपना साफ आप क्या करते हैं, ठीक है। वो जावी की थ्योरी नहीं थी, ऑर्नामेंट्स मेक द बियरर हैंडीकैप, ठीक है, तो वही यहाँ लागू हो जाएगा। 72 का आंसर बी। 73 का आंसर हो जाएगा डी। 74, ये देखो CSIR में क्वेश्चन पूछता था, यहाँ पूछ लिया है। 74, ड्यूरिंग लिम्ब डेवलपमेंट इन माइस डिफरेंट ट्रांसमिशन फैक्टर डिटरमाइन वेदर ए लिम्ब विल डेवलप एज ए फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, मतलब फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, फोर लिम्ब या हाइंड लिम्ब से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। क्वेश्चन नंबर है 74, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 74। तो बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट क्रेब है एक्सप्रेशन पैटर्न ऑफ दिस जीन, तो आईसेट है, TBX4 है, PTX है, इनके बेसिस पे कौन सा होगा। तो अगर आप इसका आंसर देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि हाइंड लिम्ब में जो एक्सप्रेस होता है, हाइंड लिम्ब में वो जो PTX के साथ आईसेट 1 होता है, ठीक है, आईसेट 1 होता है और TBX4 होता है, ठीक है। तो अब यही आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 4 लिम्ब में दिए हुए हैं, ये गलत हो जाएगा। 5 जीन 4 हाइंड लिम्ब, 5 होगा नहीं, ये TBX4 जीन केवल नहीं, इसके लिए आईसेट और PTX भी लगते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेज 1, ये तो पढ़े हुए हो आप, इसको तो हर कोई सही ही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 77, इन मोस्ट मेंबर ऑफ द फाइलम मोलस्का द डोडला, डोडला मतलब रेस्पिंग ऑर्गन, हम लोग जब पढ़ते थे BSc में तो एक ही नाम लिखते थे, रेस्पिंग ऑर्गन है, तो यहाँ देखो रेस्पिंग लिखा हुआ है, ये आंसर हो गया, ठीक है, कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। 77 का ए। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, इस सेक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि प्राइमरी सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है और सेकेंडरी सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, जब लाइकेन आती है, ठीक है, सबसे पहले लाइकेन आती है, लाइकेन कहाँ आएगी, पत्थरों पे जमा होती है, तो यहाँ लेकिंग सॉइल, ये आंसर सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 का बी। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है डी। इंग्लिश में आओ इधर, डी, इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 80, इसका भी आंसर है डी। ये वो था गॉस का जो प्रिंसिपल है, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, उससे क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 81 का भी आंसर है डी। आप लोग दे चुके हो, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आप लोग को सब पता है, ठीक है, बस हम बताए दे रहे हैं। 82 का आंसर हो जाएगा, ये वही है जब आप जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हो तो प्रोटीन के कंटामिनेशन को ही वो करते हो, ठीक है, फाइंड आउट करते हो। 82 का बी। 83 का कोई आंसर हो जाएगा डी। 84, ये उससे पूछा गया है आपका आइलैंड बायोजियोग्राफी के मैकआर्थर विल्सन वाला। ये क्या था कि ऐसे बनाते थे ना, आप पढ़ते थे, तो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, तो क्या है कि कॉलोनाइजेशन जो बिकम बैलेंस बाय द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, तो सब कुछ बैलेंस है, ठीक
ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये डायग्राम बनाते थे आप उसमें अपने CSIR में जब पढ़ते थे, पूरा CSIR पैटर्न पे ही इन्होंने पेपर बनाया है इस बार। 84 का डी। क्वेश्चन नंबर है 85, 85 का सी। क्वेश्चन नंबर है 86, 86 का ए। क्वेश्चन नंबर 87, 87 का बी। क्वेश्चन नंबर 88 इसका है सी, ठीक है, 88 का सी। क्वेश्चन नंबर 89 इसका है डी। क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है, विच टाइप ऑफ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, इधर का इधर जा रहा है, 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 ठीक है, ऐसे कुछ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इन्वर्जन होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम बट डज नॉट अल्टर लिंकेज ग्रुप विच दिस जीन बिलोंग्स, ठीक है, इन्वर्जन हो जाएगा 90 का सी। क्वेश्चन नंबर 91, लार्ज क्लस्टर ऑफ बैक्टीरियल जीन दैट इनकोड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पैथोजेनिसिटी आर नोन एज। उपरांत तो वो तो क्लस्टर तो होता है जीन का, लेकिन प्रमोटर ऑपरेटर के साथ होता है, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। रेप्लिकॉन जो होता है ये रेप्लिकेशन के लिए, इंट्रॉन जो है इनएक्टिव रीजन होता है, तो यही आंसर बचता है। अगर नहीं भी होगा तो चैलेंज हो जाएगा, ठीक है, यही डिलीट करेंगे। तो पैथोजेनिसिटी आइलैंड ही इसका आंसर होगा 91 का बी। फिर एक क्वेश्चन आया है, फिर इम्यूनोलॉजी से 10 क्वेश्चन पूछा है इन्होंने इस बार, ठीक है, 92। क्वेश्चन नंबर 92 इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो इसको अभी देखो सॉल्व कर लो, कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। CSIR वाला ट्रिक लगाओ, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन लेक्टिन, ठीक है, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन फंक्शन एज ऑप्सोनिन बाय बाइंडिंग माइक्रोबियल सरफेस कार्बोहाइड्रेट। तो मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट से ही बाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये सही हो गया। IgG एंटीबॉडी इनहांस फाइगोसाइटोसिस थ्रू इंटरेक्शन विद FC रिसेप्टर। तो IgG एंटीबॉडी क्या है, C3 और C3b के साथ क्या करता है, ये ऑप्शनाइजेशन कराता है, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। IgA प्राइमरी एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट वाया क्लासिकल फास्फेट। IgA आता ही नहीं, ठीक है, तो यही गलत हो गया, बस बाकी सही, बी आंसर सही हो गया आपका 92 का बी। अब क्वेश्चन आते हैं 93, ठीक है, 93 का सी। ये जेड DNA से पूछा हुआ था। और फिर है 94 का भी आंसर मैं बता देता हूँ, बट पता नहीं सही हो ना हो, सी, ठीक है। 95, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन ल्यूकोसाइट इंडोथेलियल इंटरेक्शन। ये हो जाए सिलेक्टिन, ठीक है, 95 का आंसर हो जाएगा सिलेक्टिन बी। फिर ये CSCl जो है ये पूछा हुआ था DNA, और ये सीजियम क्लोराइड डाल के इन्होंने पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 96, ठीक है, 96 इसका जो आंसर आना चाहिए वो बी आना चाहिए, ठीक है। फिर 97 देखते हैं आंसर। देखो ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता था CSIR में, लेकिन वहाँ ना जब पूछा गया है, यहाँ पूछ लिया गया आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। देखो, ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कंटेनिंग ए स्पेशलाइज्ड DNA बाइंडिंग सबयूनिट दैट रिकॉग्नाइज ए टाटा रिच प्रमोटर रीजन, ठीक है, इज इसेंशियल फॉर पोजिशनिंग RNA पॉलीमरेज सीक्वेंस एट द स्टार्ट साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन अलॉन्ग विद सेवरल एसोसिएटेड प्रोटीन व्हिच कॉम्प्लेक्स इज बीइंग डिस्क्राइब, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे याद करा था, द अमिताभ बच्चन इज ए फैंटास्टिक इंटरटेनर। तो डी से डी, ठीक है, तो कौन आएगा डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, सबसे पहले तो ये आएगा TF सेकेंड डी, ए से TF सेकेंड ए आएगा, ठीक है, फिर बी आएगा, फिर एफ आएगा, एफ के साथ RNA पॉल सेकेंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, 97 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। इसको मैंने ऐसे याद करा था, ये प्रोकैरियोट्स का जो है नहीं,
क्या बता रहा हूँ मैं, यूकैरियोट का ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो फैक्टर हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो जितने भी हैं वो ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको मैंने ऐसे याद किया था, वो बताया है। मैं प्रोकैरियोट बता दिया, प्रोकैरियोट में ये सब नहीं होता, ठीक है। वहाँ सिंगल जो आरएनए पॉल होता है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 98, थायरक्सिन T4, ठीक है। विच हार्मोन प्राइमरली रेगुलेट्स मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियन सच एज फ्रॉग, ये थायरॉक्सिन। 98 हो गया। 99 ये 0.42, ये आसान क्वेश्चन है, CSIR का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे विद इन माइटोकॉन्ड्रिया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक पाथवे डज नॉट अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, कौन सा नहीं होता, ये होता है, ये होता है, ये होता है, यही नहीं होता। आंसर हो गया आपका 100 का ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए 31 से 100 तक मैंने बता दिए। हो सकता है कुछ आंसर गलत हो, कमेंट सेक्शन में ये ना बताने लगना ये बता दिया वो बता दिया, ठीक है। अगर आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसको पिन कर देंगे, ठीक है। हम खुद मैसेज कर देंगे उस पर और बता देंगे आपको यहाँ ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। आदमी से गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन में गलत हो गए हों, उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए पूरा पेपर था। अब आपको क्या करना है, अपना पेपर मिला लेना है इस आंसर की से और बता देना है हमको कमेंट सेक्शन में या मैसेज करके कि टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हो रहे हैं, ठीक है। इस पेपर इस जो मैंने रिसर्च किया उसकी आंसर की के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं और आपको क्या लगता है कि कट ऑफ इस बार क्या जाएगी और पेपर का जो लेवल कैसा था, ये 3 चीज़ें आप बता दीजिएगा कि टोटल क्वेश्चन आपके कितने सही हो रहे हैं, कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग क्या जा सकती है और लेवल क्या था इस बार पेपर का। आपको क्या लगा, कितना आसान था पेपर, टफ था या बहुत ही टफ था या मॉडरेट था, आप ये बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जाके देख लो आपको पिछला जो आपका हुआ था जो कैंसिल हुआ एग्ज़ाम, उसका मैंने एक एक हर चीज़ बताया था और बहुत करेक्ट तरीके से एनालाइज करके बताया था आपको, चाहे वो कट ऑफ है, चाहे जो जितनी कट ऑफ बताई थी उतनी ही गई थी, ठीक है, पूरा एनालिसिस करके, ठीक है। तो आप ये सब बता दो हमको 3 चीज़, हम आपको फिर आगे की वीडियो में कट ऑफ बता देंगे और आंसर किया आएगी तो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर किसी को ये आंसर की चाहिए कि हाँ सर हमें आंसर की दे दो जो आप मिलाया है, तो हम उसको आंसर की भी दे देंगे। आप हमें सिंपली क्या करना, मैसेज कर देना 6394166443 व्हाट्सएप पे कर देना, ठीक है, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।